बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों। पलना वालों निरीखों नेत्री, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्यारे सुंदर साथी, श्रृंगार ग्रंथ जिसके एक एक अंग में हम रोज डूब रहे हैं, धनी की वत्सल की क्या क्या निधियां भरी हुई हैं, उन सब में हम डूबने से पहले हमारे प्यारी सुरक्षा सेतिया जी हमारे सामने एक भाव रखेंगी। सुरक्षा सेतिया जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभाने की, कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभाने की। नाकाम हो गए है जुबां लामकान की, कोई नहीं मिसाल। सुंदर स्वरूप आपका एक बार देख कर, ओ सुंदर स्वरूप आपका एक बार देख कर, दीदार करते करते थकती नहीं नजर, नजरें भी प्यार दे रही मेरे मेहरबान की, कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। नाकाम हो गई है जुबां लामकान की, कोई नहीं मिसाल। वाकिफ नहीं जमाना अर्शे अज़ीम से, ओ वाकिफ नहीं जमाना अर्शे अज़ीम से। हक ने दिखा दिया है रूह को करीब से, ये रहमते हजूर की किसने बयान
जुबान की कोई नहीं मिसाल, मेरे हक सुभान की नाकाम हो गई है जुबान लामकान की कोई नहीं मिसाल। सजदे हैं राज श्यामा जी गुंचाए रूह में, ओ सजते हैं राज श्यामा जी गुंचाए रूह में, करते हैं गुजर इशारते चित खेच रूहों के, नजदीकिया नजदीकिया ये प्यार भरी बेशुमार दे, कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। माशूक की सिफत तो शब्दों से दूर है, ओ माशूक की सिफत तो शब्दों से दूर है, बेशुमार इश्क साहिबी बेशुमार नूर है, ओ माशूक की सिफत तो शब्दों से दूर है, बेशुमार इश्क साहिबी बेशुमार नूर है, प्यारी प्यारी सी गुफ्तगू है मेरे हक जुबान की, कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की, नाकाम हो गई है जुबान लामकान की, कोई नहीं मिसाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत ही प्यारा भाव आपने रखा। कोई नहीं मिसाल मेरे हक जुबान की, नाकाम हो गई है जुबान लामकान की। बहुत ही प्यारा भाव। अब हम अपना वाणी मंथन शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। श्रृंगार प्रकरण 10, चौपाई हमारी 34। ए जो बातून गुण हक दिल में, सो क्यों आवे मिने हिसाब, ए दृष्ट मन जुबा क्या कहे, ए जो मसाला ख्वाब। अक्षरातीत के दिल में प्रेम आनंद सौंदर्य एकत्व और मूल संबंध आदि के जो गुण बातूनी रूप में छिपे हुए हैं, वे इतने अनंत हैं कि उनका आंकलन हिसाब यानी हिसाब नहीं किया जा सकता। इस झूठे संसार के दृष्टांतों से मेरी दृष्टि मन और जिह्वा उन गुणों का वर्णन नहीं कर सकती।
लौकिक आंखों से इस ब्रह्मांड में, भावार्थ में कह रहे हैं कि लौकिक आंखों से इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई पदार्थ नहीं देखा गया कि जिसकी उपमा अक्षरातीत के किसी गुण, सौंदर्य, प्रेम, एकत्व आदि से दी जा सके। सौंदर्य के लिए किसी गुलाबी फूल का दृष्टांत, प्रेम के लिए जल और मछली का दृष्टांत, तथा एकत्व के लिए बीज से उत्पन्न होने वाले वृक्षों का दृष्टांत भी मात्र समझ में आने के लिए है, वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार मन के द्वारा उसका मनन हो पाना और जिह्वा के द्वारा उसको व्यक्त कर पाना असंभव है। जैसा कि उन्होंने दृष्टांत देते हैं ना कि गुलाबी फूल का, कि इतना उनका गौर वर्ण, और प्रेम के लिए कि जल और मछली का दृष्टांत दिया जाता है, और फिर एकत्व के लिए बीज से उत्पन्न होने वाले वृक्षों का दृष्टांत। ये कौन सा दृष्टांत है? सुंदर साथ बताओ, जो स्वामी जी देते हैं ना, कि बीज से उत्पन्न होने वाले वृक्ष। वाहिदत के लिए क्या दृष्टांत देते हैं? याद है सुंदर साथ जी? क्या दृष्टांत होता है बीज से उत्पन्न होने वाले वृक्षों का दृष्टांत? कुसुम दीदी। दीदी मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है वो ये है कि जैसे मार्फत में सिर्फ राज्य का दिल ही सब जगह पे लीला करता है, और हकीकत में जो है सखियां अक्षर ब्रह्म वगैरह सब है। तो जैसे एक बीज है, एक बीज से ही पूरा उत्पन्न हो जाता है, वृक्ष खड़ा हो जाता है। मुझे तो यही समझ आया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही दृष्टांत है। और जल और मछली का प्रेम के लिए, कि भाई जैसे जल जो है वो मछली है, जल के बिना नहीं रह सकती। इसी तरह रूहें जो है राज्य के प्रेम के बिना, उनके सौंदर्य को देखे बिना या उनके चरणों में डूबे बिना नहीं रह सकती। जब तक वो उनको हृदय में देखती रहेंगी तभी तक वो जीवित है। गुलाबी फूल की जैसे महक होती है वह फूल से अलग नहीं हो सकती, इसी तरह से रूहें जो है चरण रूपी बेल से जो रूहें हैं वो फूल अलग नहीं हो सकते कभी भी। सौंदर्य के लिए किसी गुलाबी फूल का दृष्टांत, जैसे हम कहते हैं बहुत ही गौण वर्ण है, हाँ, लालिमा लिए हुए तो उसको गुलाब के फूल से करते हैं। ठीक है, तीनों चीजें होगी। प्रणाम जी। छाती मेरे खसम की जिनका नाम सुभान, जो नेक देखूं गुण अंदर, तो तब ही निकसे प्राण। महामती जी की आत्मा कह रही हैं कि मेरे प्राण वल्लभ का नाम ही सुभान है। यदि मैं उनके वक्षस्थल, छाती में स्थित, हृदय में छिपे हुए गुणों के सागर में से थोड़े से भी गुणों का अनुभव कर लूं, तो मेरा ये पंच भौतिक तन छूट जाएगा। जो नेक देखूं गुण अंदर। सुभान शब्द का अर्थ क्या होता है? आशिक या माशूक, प्रिया या प्रिया, ये दोनों में प्रयुक्त होता है। जिस प्रकार किसी कमरे में जलने वाले दीपक या बल्ब का प्रकाश संपूर्ण कक्ष में दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार वक्षस्थल में स्थित हृदय में जो अनंत गुणों का सागर लहरा रहा है, वह वक्षस्थल पर सौंदर्य, प्रेम और आनंद आदि गुणों के रूप में प्रकट होता है। श्री राजी के वक्षस्थल की शोभा को आत्मसात करने पर इन गुणों का अनुभव होने लगता है। अधिक अनुभूति से विरहा प्रेम की अग्नि इतनी बढ़ जाएगी कि उसके लिए शरीर और संसार का
नाम मात्र भी मोह नहीं रह जाएगा। यद्यपि विरह की अधिकता शरीर का त्याग करा सकती है, किंतु प्राय धनी के हुक्म से ऐसा नहीं होता। हो गई क्लियर? जो निध हक हेड़े मिने, सो कई अलेखे अनेक, तो सुख लेसी अरस में, जिन बेवरा लिया इत देख। अक्षरातीत के हृदय में जो गुणों के भंडार विद्यमान है, वे इतने अधिक हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस जागनी ब्रह्मांड में जिन आत्माओं ने इन गुणों का विवरण जान लिया है, वे परम धाम में उसका आनंद लेंगी। पहले भावार्थ पढ़ लेते हैं, फिर इस बात को करते हैं क्लियर। ब्रह्मवाणी के ज्ञान और चित्वनी के प्रकाश में ही धाम धनी के दिल में डूबा जाता है और परम सत्य के उन रहस्यों को जाना जाता है जिन्हें परम धाम में रहकर भी आज तक जाना नहीं जा सका था। खेल समाप्त होने के पश्चात परम धाम में इस दुर्लभ ज्ञान का आनंद मिलेगा। तो यहाँ पे नहीं मिल रहा क्या सुंदर साथ जी कि परम धाम में अलग मिलेगा? ऐसा दिल में क्वेश्चन आ रहा है, तो सुंदर साथ बताएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं कि परम धाम में इस दुर्लभ ज्ञान का आनंद मिलेगा। क्या दिल में आ रहा है? हाँ जी ज्योति दीदी खोलो, फिर बाकी किरण दीदी बताएंगे। प्रणाम जी दीदी। ऐसा ऐसा लगता है कि जैसे जो सुख यहाँ आके हम लोग ले रहे हैं वो तो परम धाम में जैसे हम लोग रहते भी थे तो मालूम नहीं था, मतलब इतना इश्क में राजी के डूबे रहते थे। यहाँ चितवरनी द्वारा एक एक चीज का और हम धनी की वाणी से एक एक चीज का हम यहाँ सुख ले रहे हैं। धनी शोभा श्रृंगार में अपने 25 पक्ष में, तो ऐसा लग रहा है कि इसीलिए परम धाम में तो फिर जाएंगे तो फिर हम वही इश्क में डूब जाएंगे, धनी को ही देखेंगे अपने, मतलब वो वहाँ वाला लीला हमारा शुरू हो जाएगा। अब यहाँ रहते रहते यहाँ का भी सुख ले रहे हैं धनी का, अपने जो परम धाम का जो यहाँ बैठे हम सुख ले रहे हैं, इसका अलग ही है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी क्या एक मिनट दिए और सुंदर साथ नीरू बोलो आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम परम धाम में थे तो इश्क में सारोबार रहते थे, तो हमें वो वैल्यू नहीं मालूम थी उस इश्क की कि किस राज्य के इश्क कैसे हमें सुख मिल रहा है, राज्य का इश्क कितना बड़ा है। हम तो नीरू अपना बराबर कैमरा समझ, ऊपर करो, थोड़ा कैमरा ऊपर करो, फेस नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर कर लो। अब ठीक है, अब बोलो। हाँ हाँ तो राज्य के इश्क में ही सरोबार रहते थे, तो हमें वो वैल्यू नहीं मालूम थी। अब यहाँ पे जब हमने ये ज्ञान पढ़ा, यहाँ आए, हमारा विरह हुआ, हमारी दूरी हुई, अब यहाँ आके हमें राज्य के इश्क का पता चला, उनके मार्फत स्वरूप का पता चला वो ही सब कुछ है, उन्हीं की अंग स्वरूपा श्यामा जी और श्यामा जी की अंग स्वरूपा हमें। अब हमें ज्ञान हुआ कि राज्य का इश्क कितना बड़ा है। तो अब ये जो एक होता है ना मिलने के बाद, बिछड़ने के बाद मिलना, अब हम बिछड़ के मिलेंगे वापिस, वो जो आनंद होगा ना, वो आनंद मिलेगा अब हमें वहां पे जाके, कि हम आपसे दूर होके कैसे आपको वहां याद करते थे, कैसे आपके ज्ञान से आपको याद करते थे, वो एक बिछड़ के मिलने वाला सुख अब मिलेगा, जो यहाँ तो अभी मिल रहा है, अभी भी बिछड़े हुए हैं, पर वहां जाके जब इसको याद कर करके हमें अलग से सुख मिलेगा। मेरे को ऐसा लगा। हाँ जी किरण दीदी क्या राज है। ज्योति ने भी बहुत अच्छा बताया, नीरू ने भी बहुत ही अच्छा बताया।
कहने का मतलब कि खेल में समाप्त होने के बाद अब हम अपनी निस्बत को पहचान जाएंगे, है ना, धनी की उस मार्फत को पहचान जाएंगे, वाहिदत को पहचान जाएंगे, जिसकी पहचान हमें परम धाम में नहीं थी। क्योंकि हमने इसी कारण से तो अपने इश्क को बड़ा कहा ना। अब नहीं कहेंगे वहां जाकर के कि अब हमारा जो इश्क है वो बड़ा है, जहाँ जो हमें निस्बत की वहां परम धाम, हमने अलग माना था अपने आप को, अब अलग नहीं कहेंगे। अब हमें समझ आ जाएगा वहां जाकर के कि जो आप हो वो हम हैं, तो हम दोनों अलग ही नहीं है, हमारी आपस में एक दिली। उसका भी तो सुख हमें परम धाम में मिलेगा ना, वाहिदत का भी मिलेगा, और मार्फत में हर चीज में कण कण में राजी है। अब ये हर किसी चीज को, चाहे खूबशाली हो, चाहे पशु पक्षी हो, परम धाम के 25 पक्षी, किसी चीज को भी अब हम अलग नहीं मानेंगे। अब हर चीज की हमें परम धाम के में जाकर के पहचान होगी। यही दुर्लभ सुख हमें सुख मिलेगा परम धाम में जाकर के, अलग, अब जो हम बहुत वहां आनंद। नहीं ले पा रहे थे, उसकी सब सुख हमें वहां लेंगे अब जाकर के। अपनी इश्क को बड़ा कहने वाली सबसे बड़ी बात तो यही है, अपने अलग भी नहीं मानेंगे। और राजी सब हम, चाहे राजी हो, चाहे श्यामा जी हो, चाहे रूहें, सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं। बिल्कुल। हक हैड़े में जो हेत है, रूहों सो प्रेम प्रीत, जिन मेहर होसी निस्बत, सोई ल्यावसी परतीत। अपनी आत्माओं को प्रेम में डुबोने के लिए अक्षरातीत के हृदय में अद्वितीय प्रेम यानी कि लाड का अनंत सागर हिलोरे मारता रहता है, किंतु इस पर विश्वास मात्र वे आत्माएं ही लाएंगी जिनका परम धाम से मूल संबंध होगा और जिन पर धनी की पूर्ण मेहर होगी। दो चीजें, एक संबंध होगा और मेहर जिन पर पूर्ण होगी। हक हैड़े में इश्क सब अंगों स्नेह, रू देखसी हक मेहर से, निस्बती होसी जे। श्री राजी के हृदय में अनन्य प्रेम मार्फत के इश्क का सागर लहरा रहा है। वही इश्क अंग अंग में फूट रहा है, यानी कि प्रकट हो रहा है। परमधाम से जिनका अखंड संबंध है, वे ही श्री राजी की मेहर से इस इश्क के सागर की पहचान कर सकेंगी। हृदय में लहराते हुए प्रेम के सागर का अंग प्रत्यंग से प्रकट होने की बात लोक रीति के अनुसार है। वस्तुतः यह श्री राजी के रोम रोम में प्रेम के सागर भरे हुए हैं, किंतु ऐसा कहे बिना यह बात बुद्धिगम्य नहीं होती। क्या मतलब बुद्धिगम्य? मतलब बुद्धि ले नहीं सकती, समझ नहीं सकती, वही कहना पड़ता है, वो बात आ नहीं पाती, आ नहीं पाती जब तक ऐसा ना कहा जाए कि रोम रोम में इश्क के सागर भरे हुए। और उनके दिल में इश्क के सागर लहरा रहे हैं, तो उनका अंग अंग में तो अपने आप ही इश्क आ जाएगा। पर कहने के लिए उन्होंने कहा कि अंदर जो है, उनके अंग अंग में जो इश्क है वो फूट रहा है, तो बाहर ये है। कहने के लिए, बताने के लिए, हमें समझाने के लिए, ताकि हमारी बुद्धि में आ सके ये बात। हक हैड़े में एही बसे, मैं लाड पालो रूहों के, ए हक हुज्जत आवे तिनो, तन असल अरस में जे। श्री राजी के हृदय में हमेशा यही भावना रहती है कि मैं आत्माओं को बहुत प्यार करूं। धाम धनी से इस प्रकार के प्रेम का दावा भी मात्र वे ही ले सकते हैं जिनके मूल तन परमधाम में है। संसार में प्राय मुक्ति पाने के लिए कौन सी भक्ति होती है? दास भक्ति, वात्सल्य भक्ति या सखा भाव की भक्ति की जाती है, जिसमें तरह तरह की उपासना पद्धतियां अपनाई जाती हैं।
इन मार्गों पर चलने वालों को ये पता ही नहीं होता कि पार ब्रह्म अनंत प्रेम का सागर है और वह उनकी अपेक्षा उनसे करोड़ों गुना अधिक प्रेम करता है। तो ये पता ही नहीं होता उनको। जन्म जन्मांतरों के पापों की गठरी बांधे हुए जीव वस्तुतः प्रेम की राह पर नहीं चल पाते। उनका सारा जीवन ही भय के साए में स्तुति प्रार्थना करते हुए व्यतीत हो जाता है। ये उनके लिए बोल दिया। लेकिन परम धाम की आत्माएं क्या होती हैं? इसके विपरीत प्रेम की राह अपनाती हैं और अपना सर्वस्व न्योछावर करके अपने प्राण वल्लभ को पा लेती हैं। उनके अतिरिक्त प्रेम का इस प्रकार का दावा अन्य कोई नहीं कर सकता। हक हैड़े में निस दिन सुख देऊं रूहों अपार, जिन रूह लगी होए अंदर तो जानेगी जानन हार। क्या लगी होए अंदर? जिन रूह लगी होए अंदर। श्री राजी के हृदय में अपनी अंगनाओं को दिन रात अनंत प्रेम की लहरों में आनंदित करने की जो भावना रहती है उसे मात्र परमधाम की हम आत्माएं ही जान पाती हैं, जिनके अंदर स्वयं भी प्रेम का अंकुर फूट गया होता है। इस चौपाई के तीसरे चरण में लगी हुए अंदर का क्या भाव है? वही वाली बात कि हृदय में प्रेम की चिंगारी का प्रस्फुटित होना और विरह के झोंकों से प्रज्वलित होते रहना। स्वामी जी शब्द ही इतने अच्छे लगाते हैं। दो चीजें, लगी होने का क्या अंदर क्या मतलब है? प्रेम की चिंगारी का अंदर से चिंगारी, और क्लियर करो सुंदर सा। हाँ जी, चांद कुमार देवी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर सा जी, बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं राज जी। वो कहते हैं राज जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, पर उस प्रेम को वही समझ पाएगा, वही रूह जान पाएगी जिसके हृदय में प्रेम का अंकुर फूटा होगा। मतलब जो प्रेम जरा सा जिसके हृदय में आया होगा, जब उसके दिल में प्रेम आएगा और फिर वीरे के झोंकों से जब वो प्रज्वलित होने लगेगी, आग की चिंगारी, चिंगारी रूप में तो थोड़ा सा था, फिर आएगा वीरे, राजी मिल क्यों नहीं रहे हो। जब प्रेम आएगा तो मन में ये भी आएगा कि अब मैं आपको देखूं इन आंखों से, आप मेरे अंदर बैठे हो, मुझे भी दिखाई दो, मेरे सामने आओ। तो जब ये सामने आने वाली जब इच्छा बहुत ज्यादा जागेगी तो वीरे आएगा, क्यों नहीं आ रहे हो। तो वीरे के झोंकों से ये जो प्रेम की आग होगी ना और भड़केगी, और ज्यादा आएगी, प्रज्वलित होगी, मतलब और भड़क जाएगी वो आग। तो वही रूह, जिसके रूह दिल में ये आग भड़केगी, वही उस प्रेम को, राज्य के प्रेम को महसूस कर पाएगी। ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एकदम सही। एक नुक्ता इलम हक दिल से आया मेरे दिल माहे, इन नूर नुक्ते की सिफत कह ना सके कोई क्या है। श्री राजी का हृदय शाश्वत ज्ञान का अनंत सागर है। उसकी एक ही बूंद श्री महामती जी के धाम हृदय में आई है, किंतु इसकी ज्योति की महिमा का वर्णन भी संसार में कोई किसी प्रकार से नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। फिर क्या कह रहे हैं? ले नूर नुक्ते की रोशनी मैं ढूंढे 14 भवन, इनमें कहूं न पाया माहे त्रिलोकी त्रैगुण।
बिंदु रूप तारतम ज्ञान के प्रकाश को लेकर मैंने खोजा, ये महामती जी कह रहे हैं, लेकिन इन त्रिगुणात्मक पृथ्वी, स्वर्ग और बैकुंठ में भी अखंड ज्ञान का प्रकाश नहीं मिला। इन इलम नुक्ते की रोशनी नहीं कोट ब्रह्मांडों कित, तो दिया मोहे सुपने दिल में, जो नहीं नूर अक्षर जागृत। तो दिया मोहे सुपने दिल में, जो नहीं नूर अक्षर जागृत। 14 लोक के इस ब्रह्मांड की बात तो क्या, करोड़ों ब्रह्मांड में कहीं भी इस अलौकिक तारतम ज्ञान का उजाला नहीं है। अक्षर ब्रह्म को जागृत अवस्था में भी जिस ज्ञान का प्रकाश नहीं है, लिखा है ना, जो नहीं नूर अक्षर जागृत, उसे धामधनी ने इस संसार में श्री महामती जी के हृदय में प्रकट कर दिया। आगे अर्थ पढ़ती हूँ, मेरे दिल में क्वेश्चन आ रहा है। युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार लीला तथा खिलवत वाहिदत निस्बत इश्क आदि के परम सत्य के रहस्यों का बोध अक्षर ब्रह्म को नहीं था, जो इस ब्रह्मवाणी के द्वारा उजागर हुआ है। इस चौपाई में यही भाव प्रकट किया गया। ओके दीदी, यहाँ जागृत क्यों कह दिया? अक्षर ब्रह्म को जागृत अवस्था में इस ज्ञान का प्रकाश नहीं है, मतलब अक्षर जब वहाँ आता धाम में था तो जागृत अवस्था में है ना। अच्छा, उसमें भी उनको ज्ञान नहीं था ना कि अंदर क्या लीला होती है, क्या शोभा श्रृंगार है, कुछ भी पता नहीं था उनको जागृत अवस्था में। तो अभी पता चला ना यहाँ आकर के उनको, महामती जी के धाम हृदय में बैठ, हाँ, क्योंकि महामती जी के हृदय में सारी शक्तियां बैठी, तो ये सारा फिर अक्षर ब्रह्म को तो, लेकिन अब तो हो गया ना, अब तो हो गया, पर अभी भी फरामोशी में। हाँ, फरामोशी में से खाक पानी आग वाय को। सुंदर साथ जी, जिसके दिल में कोई क्वेश्चन भी हो तो साथ में पूछ सकते हैं। खाक पानी आग वाय को ए 14 तबक हैं जे, तो मेरे दिल कायम किए बरकत नुक्ते इलम के। धामधनी ने श्री महामती जी के हृदय में जिस तारतम ज्ञान का प्रकाश किया है, उसके द्वारा ही पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु तत्व से बने हुए 14 लोक के इस ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति प्राप्त हुई। एक बूंद आया हक दिल से, तिन कायम किए फिर चर। इन बूंद की सिफत देखियो, ऐसे हक दिल में कई सागर। अक्षरातीत के हृदय से आई हुई ज्ञान की एक बूंद ने ही क्या किया, इस ब्रह्मांड के चर और अचर दोनों को, सभी प्राणियों को अखंड कर दिया। जब इस एक बूंद की इतनी महिमा है, तो श्री राजी के दिल में तो ज्ञान के कई सागर विद्यमान हैं, ऐसे कई हैं। एक बूंद ने बका किया, एक बूंद ने बका किए, तो होसी सागरों कैसा बल। तो काहू ना पाई तरफ किने, कई 14 तबक गए चल। जब एक बूंद ने ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति प्रदान कर दी। बका मीन्स अखंड मुक्ति। तो धामधनी के दिल में लहराने वाले ज्ञान के अनंत सागरों की शक्ति कितनी होगी। अब तक असंख्य 14 लोकों के ब्रह्मांड उत्पन्न होकर लय को
प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन इनमें किसी को भी तारतम्य ज्ञान का उजाला प्राप्त न होने से यह बोध नहीं हो सका कि अक्षरातीत का परम धाम किस ओर है। कितने ब्रह्मांड हो गए, लेकिन किसी को पता नहीं चला। खाली इस ब्रह्मांड में हम सब सुंदर साथ के लिए ज्ञान आए। ऐसे कई सुख हक हेड़े मिने, ऐसे वाले कई सुख हक हेड़े मिने, सोए जुबां कहे क्यों कर। हेड़े बल तो नेक कया, जो इत बूंद आई उतर। श्री ऊपर वाली राज, छपाई को दोबारा पढ़ना। हाँ जी दीदी, चांद फूल जी कह रहे दोबारा पढ़ना। हाँ जी ठीक है, मैंने मैसेज नहीं पढ़ा, अर्थ पढ़ू, है ना। जब एक बूंद ने ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति प्रदान कर दी, तो धामधनी के दिल में लहराने वाले ज्ञान के अनंत सागरों की शक्ति कितनी होगी। अब तक असंख्य 14 लोक के ब्रह्मांड उत्पन्न होकर लय को प्राप्त हो चुके हैं, किंतु इनमें किसी को भी तारतम्य ज्ञान का उजाला प्राप्त न होने से यह बोध नहीं हो सका कि हमारे अक्षरातीत का परम धाम किस ओर है, यानी कि कहाँ पे है। बोलो चांद दीदी, क्या कहना चाह रहे थे? बीच में ना आवाज चली गई थी, इसलिए सुन नहीं अच्छा, पाई। ऊपर ठीक है, करते ना, जबकि मैं पढ़ भी नहीं पाई उस। ठीक है। सुंदर साथ जी देखो, सुंदर साथ कैसे एक एक शब्द को पढ़ रहे हैं कि कहीं रह जाए। अभी तक का वो प्रसंग याद दिलाओ मुझे कि ऐसे सुंदर साथ कब करते थे, याद दिलाओ। अभी तक में कहाँ आता है ये प्रसंग, याद है किसी को? याद है। अच्छा, अभी को याद है। पहले और सुंदर साथ बताएं। वीना दीदी आप बताओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब देवचंद्र जी वो कथा सुनने जाते थे ना, तो वहां पे वो शब्द आगे पीछे कर देते थे, तब वो बोलते थे कि ये आपने गलत बोला, भागवत सुनने जाते थे। दोबारा पढ़ो, कहते थे दोबारा सुना दो। हाँ जी, एक और सुंदर साथ बोल सकते हैं। हाँ जी, 1+ के नाम से है। खोलो। हाँ जी, भावना दीदी। हाँ जी दीदी, जब सद्गुरु महाराज भागवत की कथा सुनते थे, तब कोई एक भी श्लोक यदि रह जाता था तो वो उन कांजी भट्ट के पास घर जाके पूछते थे कि मेरा यहाँ से एक श्लोक रह गया था और मुझे दोबारा बताओ। तो आज वो बात ये हमें यही याद दिलवा रही है कि हमें भी वैसा ही सुनना चाहिए। देखो, चांद दीदी ने एक मिसाल खड़ी करी है। देखो, उनका नेट चला गया, वो कह रहे नहीं दोबारा पढ़ो। मेरा भी गया था। आपका भी गया था, तो आप बोल सकते हो। अपन यहाँ सहूर कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आराम से हम दोबारा, क्योंकि आनंद ही इसी में आएगा कि हम एक एक शब्द, ये श्रृंगार की वाणी चल रही है, महाश्रृंगार, तो सब मिलके आनंद तभी आएगा, है ना। चलो पढ़ते आगे वाली चुपाई। ऐसे कई सुख हक हेड़े मिने, सोए जुबां कहे क्यों कर। हेड़े बल तो नेक कया, जो इत बूंद आई उतर। श्री राजी के हृदय में इस प्रकार के अनंत सागरों के सुख छुपे हुए हैं, जिनका वर्णन इस जिह्वा से हो पाना संभव नहीं है। उनके हृदय में निहित ज्ञान की शक्ति का तो मैं थोड़ा सा ही वर्णन इसीलिए कर पाई क्योंकि तारतम्य ज्ञान के रूप में एक बूंद श्री महामती जी के हृदय में आ चुकी है, अन्यथा ये कदापि संभव नहीं था। ओ धनी, कोट ब्रह्मांडों का कहना क्या, जिमी झूठी पानी आग वाए। ए 14 तबक जो मुर्दे, नुक्ते इल्मे दिए जिवाए।
जिंदा कर दिया उनको। अखंड परम धाम के समक्ष पृथ्वी जल अग्नि वायु तत्व से बने हुए करोड़ों मिथ्या ब्रह्मांडों का क्या अस्तित्व है। मृत्यु को प्राप्त होने वाले 14 लोक के इन संपूर्ण प्राणियों को इस तारतम ज्ञान ने क्या कर दिया, अखंड मुक्ति प्रदान कर दी। ये कितनी बड़ी बात है। यद्यपि धर्म ग्रंथों के अनुसार तत्व 5 ही होते हैं, किंतु आकाश तत्व के अति सूक्ष्म होने के कारण इस चौपाई में कुरान के अनुसार 4 तत्वों का ही वर्णन किया गया है। इसका बताओ दीदी, क्या कहना चाह रहे हैं किरण दीदी? मतलब कुरान के अनुसार 4 होते हैं, मतलब आकाश नहीं लिया गया ना इसमें। आकाश अच्छा। तत्व बहुत सूक्ष्म, उसी में कल परसों भी आए थे ना 4 तत्व, और जीव वहां चेतन जीव नहीं है। तो यहाँ पर भी 4 तत्वों की ही बात कर रहे हैं। जहां भी आ रहा है तो पृथ्वी दिखाई दे रही है, जल भी दिखाई देता है, अग्नि भी दिखाई देती है, वायु का भी हम स्पर्श करते हैं, हमारे निकलती है। आज का तूफान आ रहा है तो यहाँ तो पता ही चल रहा है कि वायु क्या कर रही है आजकल। तो आकाश जो है वो एक कुछ ऐसा नहीं है, खाली जगह जितनी भी है वो आकाश ही है। तो वो सूक्ष्म होने के कारण उसका वर्णन नहीं आया, वरना तत्व तो 5 ही होते। 5 जी कहने का भाव। ठीक है। क्यों कहिए शोभा हक की, ना कछु झूठ में आए हम, लहजे हुक्मे झूठे बैराट को, साचे किए नुक्ते इलम। ये नुक्ते इलम की सारी बात हो रही है कि हम अपनी सुरता द्वारा जिस मिथ्या जगत में आए हैं, इसका तो कुछ अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए अक्षरातीत की इस अलौकिक शोभा का वर्णन इस नश्वर जगत में करने की आवश्यकता ही क्या है। धामधनी ने तो अपने आदेश से तारतम ज्ञान द्वारा इस नश्वर ब्रह्मांड को पल भर में ही अखंड हो जाने की कृपा कर दी है। कहते क्यों कहूं, लेकिन उनकी कृपा से ये अखंड होने की कृपा कर दी इस नश्वर जगत को। कही ना जाए झूठ में हक हेड़े की सिफत, हक शोभा छल में तो होए, जो सांच जरा होए इत। श्री राजी के वक्ष तल की शोभा का यथार्थ वर्णन इस झूठे जगत में नहीं हो पाता। धामधनी की अखंड शोभा का वर्णन इस मायावी जगत में तब हो पाता यदि यहाँ एक कण भी अखंड होता, सत्य होता। जड़ रूप में प्रकृति से बना हुआ ये संपूर्ण जगत नश्वर तो है ही, चेतन कहा जाने वाला जीव भी आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास मात्र है, जबकि स्वयं आदि नारायण अव्याकृत के स्वप्न स्वरूप है। यही कारण है कि केवल आभास मात्र प्रतीत होने वाले इस झूठे संसार में क्या किया राजी ने, वक्ष स्थल की वास्तविक शोभा का वर्णन कर पाना पूर्णता असंभव है। मतलब राजी ने यह वर्णन तो किया महामती जी के दिल में बैठ के, लेकिन पूर्णता तो असंभव ही है वास्तविक शोभा का वर्णन कर पाना। तो कया वेद कतेव में ए ब्रह्मांड नहीं रंचक, तो क्यों कहिए आगे इनके ए जो सिफत दिल हक। वेद कतेव में ऐसा कहा गया कि यह ब्रह्मांड तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए सांसारिक प्राणियों के सामने अक्षरातीत के दिल की महिमा का वर्णन करने से कोई लाभ नहीं है। ज्ञान का कथन चेतन प्राणियों के सामने ही होगा, संसार के जड़ पदार्थों के सामने नहीं।
यही कारण है कि इस चौपाई के तीसरे चरण में इनके शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए किया गया है। प्राय जीवों की रुचि ब्रह्म ज्ञान में तो होती नहीं है, इसीलिए उनके सामने इसके कथन का विशेष लाभ नहीं होता। किंतु जो जीव इसे ग्रहण कर लेंगे अवश्य ही भव सागर से पार हो जाएंगे। वस्तुतः जीव सृष्टि ब्रह्म ज्ञान के बाह्य अंशों से ही अपना कल्याण कर लेती है। अक्षरातीत की शोभा और उनके हृदय की गुझ बातें मात्र ब्रह्म सृष्टि के लिए ही होती है। अब ये बाह्य अंशों से क्या मतलब है कि जीव सृष्टि और अक्षरातीत तो दिल के गुझ बातों का आनंद लेती है। क्लियर हो रही है? किसी का दिल है कुछ कहने को? बाह्य अंशों से क्या मतलब है? हाँ बोलो चांद दीदी। हाँ जी, इसका ऊपर से तो यही कह रहे हैं कि राज्य के मतलब ब्रह्म ज्ञान को ना, जो जीव सृष्टि, चूंकि ये तो सपने की बनी है तो ये लोग सुनते ही नहीं है। आप इनको बताओगे भी ना, ये मानेंगे ही नहीं उसको, क्योंकि इनकी दृष्टि जो है ना वो सिर्फ भौतिक जगत में ही घूम रही होती है। इनको भौतिक चीजें चाहिए, और भौतिक चीजें चूंकि देवी देवता दे सकते हैं, इसलिए उनको तो वहीं तक ही पहुंच है। ब्रह्म के लिए वो जानने नहीं चाहते। आप उनको बताओ, अरे मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा, ऐसा बोलते हैं वो। पर अगर उनके कानों में ये पड़ जाए ब्रह्म ज्ञान, तो मोक्ष उनका हो जाएगा केवल सुनने मात्र से ही। पर आंतरिक जो राज्य के दिल की बातें हैं वो उन तक नहीं पहुंचेंगी। क्यों? क्योंकि उनके दिल में वो तो ब्रह्म शिष्यां है ही नहीं, इससे उनके दिल में प्रेम ही नहीं है, वो राज्य को जानते ही नहीं है। उनसे प्रेम वाली जो हमारी हम वो भक्ति है ना, हमारी प्रेम वाली जो भक्ति, वो उनके दिल में नहीं आ पाती, आएगी भी नहीं, क्योंकि उनकी निस्बत ही नहीं है उनसे। तो उनकी जो अंदर वाली दिल की छिपी हुई बातें वो हमारे तक ही पहुंच सकती, उनके तक नहीं पहुंच सकती। ऐसा मुझे लगा इस चौपाई से। हाँ जी चित्रांशी आप भी बोलो। चित्रा भी कुछ कहना चाहती है। चित्रा हाँ जी खोल दिया दीदी। हाँ जी प्रणाम जी आंटी। चांद कमल आंटी के बाद बोलने का कुछ रहता नहीं है, कंप्लीट है अपने आप में ये। वैसे ही मेरे दिल में आ रहा था कि मैंने पढ़ा था कि जैसे जीव सृष्टि भी अगर प्रेम में पूरी तरह से डूब जाती है, हाँ, मेरे दिल उनको में भी हक है कि राज्य के दर्शन तक भी वो पहुंच सकती हैं, लेकिन श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों को वो नहीं देख पाएंगी, क्योंकि जैसे धनी भरतार सबके हैं और प्राण प्रियतम सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के और श्यामा जी के। तो इससे ये भी आ सकता है कि अक्षरातीत की शोभा एवं हृदय की गुजतम बातें मात्र वो सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही रखा गया है, वो जीव सृष्टि वहां तक नहीं पहुंच सकते। होता ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ जी मम्मी आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ की जो जीव सृष्टियां हैं, केवल वो क्या मांगती है? माया की जीव जहां भी वो प्रार्थना करती है ना, जीव सृष्टि क्या मांगती है? हमारे घर को सुखी करो, हमारे बच्चे हो जाए, हमारे को सुख मिल जाए, हमारे को धन मिल जाए। और वो जीव सृष्टि को पता नहीं कि ये आत्मा, ये जो धन है, ये किसी को ऐसे नहीं मिलता है। ये हमारे धन हमारे लिए ही आए हैं, वही प्राप्त कर सकते हैं जो ब्रह्म शिष्याएं हैं परम धाम की, वही इसी चीज को ग्रहण कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहती थी। हाँ जी हाँ जी। हाँ मुकेश जी आप भी बोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ऐसा कुछ दिल में आ रहा है जैसे एक राजी पधारे हुए होते हैं, एक उनकी शोभा सुंदरता भी अपनाई हुई होती है, श्रृंगार क्या होता है स्वरूप साहब जी का, रुमालों का, मालाओं का। तो जैसे बाहर अब जीव सृष्टि भी आती है, ब्रह्म सृष्टि भी आती है, सभी आते हैं, लेकिन कोई तो उसकी बाह्य सुंदरता को देख के हाथ जोड़ लेते हैं, हाँ भाई जरूर जरूर कुछ पूजनीय स्थान है या कुछ बहुत अलौकिक चीज है। तो वो जीव सृष्टि तो बाह्य बाहर की सुंदरता को देखकर ही हाथ जोड़ के
तृप्त हो जाती है कि हाँ जरूर कुछ खास बात है। और लेकिन जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो तो ये देखते हैं कि हमारे राज्य का वांग्मय स्वरूप है, ज्ञान में स्वरूप है, और उनकी चौपाइयों को मंथन करना, मनन करना, अपने दिल में बसाना, ये दोनों में फर्क हो जाता है। किरण दीदी, मेरे दिल में ये बात आ रही है कि जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो चितवनी करेगी, अंदर से राज्य का दीदार पाने की जो अंदर वाली बात है ना, कैसे गुजतम बातें हमें कैसे पता चलेगी। ऊपर हमने आगे चौपाइयों में पढ़ा था कि कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, खाली चितवन के द्वारा। और जीव सृष्टि बाहरी चीजों में वो करेगी प्रेम से, हर एक चीज, सेवा पूजा और चीजें, राज्य से प्रेम, तो तभी तो वो भी भवसागर से पार होगी, जैसे लिखा है कि वो राज्य के दर्शन कर सकती है। मैं यहाँ की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि का ये अंतर कुछ है। बाकी किरण दीदी और क्लियर करती है। अरे नहीं, मुकेश जी ने बहुत सुंदर सबने कर बोला। दिया, हाँ सबने करा है। सबने चित्रा चाहे चांद कमल जी हो, बहुत ही सुंदर वर्णन किया। और क्योंकि लोग सुंदर साथ जो है चाहते हैं, तो कई तो सोचते कि इस वाणी के अंदर कौन है विराजमान, मेरे युगल स्वरूप विराजमान, मैं उनके चरणों में प्रणाम करूं, मैं उनके सुख लूं। और कई बाहर के बागों को देख करके खुश होते रहते हैं, अरे क्या बागा है, कितना सुंदर बागा है ना। तो इसी तरह से कईयों ने वहां पर शिव जी के स्वरूप की अंदर की पहचान की, और कईयों ने उनके बाह्य स्वरूप की पहचान की। उन्होंने सोचा कि इनके चमत्कार से हीरों की ये धरती, पन्ना की धरती हीरे जो उगलने लगी, तो इसलिए वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके आकर के उनको मानने लगे। क्योंकि कईयों को बाह्य सुख चाहिए, और रूहों को इन चीजों से कुछ लेना नहीं, हीरे मोतियों से भी कुछ नहीं लेना, ना चमत्कारों से कुछ लेना। वो तो अपने अंदर का सुख चाहती कि हमें अपने धनी का दीदार होना चाहिए, हम उस शोभा श्रृंगार में खो जाएं, उनके क्योंकि दिल ना की जो मैंने बुझ स्वामी जी से एक में बारी डूब बात जाएं। करी थी, स्वामी जी से, कि जब उनके साथ तो 5000 की जमात थी, तो क्या सभी उस वक्त मुक्त हो गए? कहते बिल्कुल, ब्रह्म सृष्टियां खाली 500 थी, लेकिन वो भी सब उनके दीदार मात्र से ही सब मुक्त हो गए, वो 5000 पूरे। वो दोबारा जीव आए नहीं है, इतनी महामती नहीं, थी वो तो नहीं है। वो, नहीं, वो सब मुक्त हो गए। नहीं, पर अगर उनके दिल में ये इच्छा रह गई कि हम भी अभी युगल स्वरूप का पूरा दीदार कर पाए, तो आए। तो उन्होंने मांगा ना। कईयों ने पहले भी, कई पैगंबर उन्होंने जो मेहंदी का जमाना मांगा है ना, कि हम उस समय आए, तो उनको तो फिर मिला है ना। ठीक है। क्योंकि वो योनियां नहीं मिलेंगी, वो आज कोई कहीं ऐसा नहीं जाएंगे, पर वो फिर से सुख ले सकती हैं, सुख ले सकते हैं। जब हाँ प्रेम में डूब जाए हम भी। ठीक है। कहूं सुंदर शोभा सलू की, कहूं केते गुण उपले, ए सुख न आवे हिसाब में, ए जो गिरो देखत है जे। अब मैं श्री राजी की छाती की संरचना की सुंदर शोभा का वर्णन करती हूँ। मैं इसके बाह्य गुणों का कितना वर्णन करूं? ब्रह्म सृष्टियां श्री राजी के वक्ष स्थल की शोभा को देखकर जिस आनंद की प्राप्ति करती हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। हक छाती सलूकी सुन के, रू छाती ना लगे घाय। धिक धिक पड़ो तिन अकले, हाय हाय ओ नहीं अरस अरवाहे। श्री राजी के वक्ष स्थल की अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन सुनकर भी यदि जीव की छाती में विरह की चोट नहीं लगती, तो यही कहा जा सकता है कि हमारी बुद्धि को धिक्कार है। हाय हाय, वह परम धाम की ब्रह्म सृष्टि ही नहीं है। इस चौपाई में रूह शब्द का तात्पर्य जीव से है, आत्मा से नहीं। आत्मा परात्म का प्रतिबिंब है।
उसमें प्रेम की एक रसता है, किंतु विरह का रसास्वादन तो जीव ही करता है, आत्मा नहीं। ज्ञान का श्रवण मनन भी जीव का अंतःकरण ही करता है। चित्वनी की गहन स्थिति में ही आत्मा का अंतःकरण क्रियाशील होता है, अन्यथा वह दृष्टा होकर जीव के सुख दुख के भोग को देखता रहता है। एक सुंदर साथ का विरह में डूबना, दूसरे का ना डूबना, यही सिद्ध करता है कि विरह का संबंध जीव से है। जिस तन में जीव के ऊपर आत्मा होगी, वह प्रेम की राह पर अवश्य चलेगी, किंतु उसकी प्रगति जीव के त्याग पर निर्भर करती है। जीव की पहचान के संदर्भ में श्री मुखवाणी का जो कथन है, ए बानी सुनते जिनको आवेश न आया अंग, सो नहीं नहचे वासना, ताको करूं जीव भेले संग। कलश हिंदुस्तानी की ये चौपाई है, प्रकरण 23, चौपाई 60। यही स्थिति इस चौपाई में भी है कि जिसमें कहा गया है कि श्री राजी के वक्ष स्थल के सौंदर्य का वर्णन सुनने के पश्चात भी जिनके हृदय में विरह नहीं आता, निश्चित रूप से उसके अंदर परमधाम की आत्मा नहीं होती। ऐसे नहीं लग रहा दिल की धड़कन बढ़ रही है कि हमारे अंदर विरह, ऐसे कैसे कह दे रहे ना कि वो ब्रह्म से स्थिर नहीं है। ए बानी सुनते जिनको आवेश न आया अंग, इसका क्या मतलब है? आवेश न आया अंग। बस इसके बाद किरण दीदी क्वेश्चन आंसर लेंगी, हम यहीं तक ये चौपाई करेंगे। हाँ जी किरण दीदी आप आओ। सुंदर साथ जी सब आ जाओ राज्य की। हाँ जी किरण दीदी खोलो अपना। प्रणाम जी सुंदर सर जी। यहाँ जो आवेश का मतलब मेरे को जहाँ तक लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, जिसको हम राज्य का जोश कहते हैं और अक्षर ब्रह्म का आवेश कहते हैं, क्योंकि जोश ही हमें लेके चलता है ना चितवनी की राह पर, वही हमें सत्स्वरूप तक लेके चलता है। तो जब अगर वाणी को पढ़ के भी हमारे अंदर वो चीज नहीं आ रही, तो इसका मतलब हमारे अंदर वो जोश नहीं आ रहा, हम उस राह पर अभी नहीं चल पा रहे हैं ना। तो मेरे को जहाँ तक लगता है बहुत अच्छा जोश और आवेश का भी बहुत अच्छा हमारा मैटर चला है, सुना है मैंने तो यूट्यूब पे, आप सबने रूबरू सुना है। तो यह जो आवेश ना आया अंग लिख दिया, तो यहाँ में मेरे को लगता है ये आवेश वही अक्षर ब्रह्म का आवेश कहें या राज्य का जोश जिसे कहें, उसी वही तो हमें लेके चलता है ना आगे। बिल्कुल उसके जोश के कार्य में बताया गया था ना हमें कि अक्षर ब्रह्म राज्य का जोश ही हमें चितवनी के मार्ग पर चलाता है, वही हमें धकेलता है आगे कि चलो बढ़ो बढ़ो। तो अगर फिर भी नहीं आ रहा, हमारे को इतना कुछ सुन के भी हमारे दिल में नहीं चोट लग रही, तो इसका मतलब हमारे अंदर अभी वो चीज नहीं आ रही। चांद दीदी कह रही है आवेश का तात्पर्य प्रेम भी हो सकता है। हाँ जी किरण दीदी। हाँ, यहाँ पर वो वाली बात नहीं है, वो वाली नहीं है। धनी को ले आवेश नंद कर के प्रवेश जा, वो भी यहाँ पर वो बात नहीं है मधु जी। यहाँ है प्रेम का आवेश आना, कि हमारे अंदर वाणी सुनते भी हमारे अंदर विरह नहीं आ रहा, प्रेम नहीं आ रहा, प्रेम का आवेश की बात की गई है। ये वहां जोश आवेश की बात है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जो आवेश है,
जो जोश है वो आवेश, सारी वो बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, पर यहाँ जो बात की गई वो प्रेम का आवेश। कितनी वाणी सुन करके कि जैसे भैरम सेठ था, वाणी सुनने पर भी उनके अंदर प्रेम नहीं आ रहा था, तो धामधनी ने उन पर विशेष कृपा की, कृपा करके उनको परम धाम की, जब ईश्वर का वर्णन किया, अब योग माया का वर्णन किया, परम धाम का जैसे ही मूल मिलावा का वर्णन किया तो उनकी सुरता लग गई। यहाँ वो प्रेम के आवेश की बात की गई है, कि वो वाला आवेश नहीं, ठीक है। जोश आवेश के सारे हम आगे बढ़ते हैं ना, वो तो अलग बात है, हाँ। लेकिन यहाँ जैसे होती है ना प्रगाढ़ आवेश का मतलब ये वो है कि प्रेम का पूर्ण जो होता है ना, वो नहीं, वो क्यों नहीं आ रहा, वो वाली बात है। हाँ जी किरण दीदी, क्वेश्चन करो आप। हाँ जी, एक जुबाई आई थी, छाती मेरे खसम की जाको नाम सुभान। यहाँ किसका नाम सुभान का है? छाती मेरे खसम की जिनका नाम सुभान, किसका सुभान कहा गया नाम? छाती को कहा गया, किसको कहा गया? हाँ जी खोलो, चित्रा खोलो। जिनका नाम सुभान, ये मैंने मिस किया वैसे, पर राज्य के जो भी वस्त्राभूषण और अंग सब चेतन है, तो उनकी छाती मतलब सुभान तो राज्य के लिए यूज किया है, शायद से मैंने ये मिस किया। हैंड कोई रेज बात तो नहीं, मैंने कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन समझ के लिए गई थी किया था। पहले वाले लास्ट का। में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मुझे चौपाई नंबर 43 में डाउट है, तो उसके लिए मैंने हैंड रेज किया था। हाँ अभी किरण दीदी से अपन हाँ पूछ जी, लेते हैं अभी। कोई बात नहीं। हाँ जी, उस हाँ जी चौपाई में सुभान नाम प्राण वल्लभ जी के लिए यूज किया गया। प्राण वल्लभ जी का नाम सुभान मतलब प्रिया और प्रेमी दोनों के लिए सुभान वर्ड यूज किया जाता है। प्राण वल्लभ जी का नाम सुभान यूज किया है चौपाई में। नाम जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। कई कहते हैं कि राज्य की छाती को ही सुभान कहा गया, नहीं, उनके हर अंग अंग ही सुभान है, चाहे प्रिय हो या प्रिय, आशिक हो या माशूक, वो सभी सुभान है। अक्षर ही को ही सुभान। सुभान कहा गया। बहुत सही उत्तर दिया आपने। अब कह रहे हैं कि चुपाई है, हक हैड़े में यही वैसे मैं लाड पालू रूह के। लाड पालना क्या है? लाड पालना, हक हैड़े में यही वसे मैं लाड पालू रूहों के। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। राज्य के हाँ जी, को लाड देने का यही तात्पर्य है कि जो उनके हृदय में जो अनंत सागर लहरा रहे हैं इश्क के, उसकी हर एक बूंद से मैं अपनी रूहों को परिचित करा दूं। मेरे दिल का एक एक कोना उनको पता होना चाहिए कि मेरे दिल में क्या है। अपना दिल खोल के दिखाना चाहते हैं रूहों को, ये है उनका लाड पालना हमारे साथ। हाँ जी। और हक लज्जत आवे तीनों तान असल अर्श में जे। किनको लज्जत आती है, किसको नहीं आती? बड़ी अच्छी बात कही थी, हमने पढ़ा है इसमें, हक लज्जत आवे तीनों, किनको इसकी लज्जत आती है? क्योंकि जिनके तान परम धाम में हैं, और किसको लज्जत नहीं आती? हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ जी, पहले का जवाब। हाँ दीदी कह रही किनको लज्जत नहीं आती। हाँ जी बोलिए फिर से। ए हक लज्जत आवे तीनों तन असल अर्श में जे। वो छुपाई है ना, हक हैड़े में यही बसे मैं लाड पालू रूहों के। हक हुज्जत आवे तीनों तन असल अर्श में जे, इसका भावार्थ बहुत सुंदर लिखा हुआ था। किसको मतलब लज्जत आती है और किसको नहीं आती? लज्जत तो ब्रह्मशिष्टियों को ही आएगी। हाँ जी बिल्कुल। जिनके मूलतन परम धाम में बैठे हैं। और किसको नहीं आती? जैसे जिसको नहीं आती, कि जो जीव सृष्टि भी कह सकते हैं आप, कि अभी एक चौपाई पे पहले भी बना कि बाह्य चीजों में ही वो उलझी रहेगी, बाह्य श्रृंगार, बाह्य उसमें प्रेम की राह में तो वो भी चलेगी, लेकिन लज्जत नहीं ले पाएगी। वो बाहरी चीजों में ही उलझी रहेगी, लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि होगी, जिनके मूल तन परम धाम में बैठे हैं, वो ही इस लज्जत को ले पाएंगे, क्योंकि वही राज्य के हृदय स्वरूपा अंग है।
बिल्कुल ठीक बात है। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड और कर देती हूँ सुनीता, कि हाँ जी। इसमें कहा गया है कि जैसे लोग 90 प्रकार की भक्ति में बस मतलब चलते हैं ना, जो भी 90 प्रकार की दास भक्ति है, वात्सल्य, आत्मनिवेदन, जा सखा भाव, है ना, ये जितनी भी प्रकार की भक्ति करने वाले हैं, ये सिर्फ डर के मारे, भय से भक्ति करते हैं, क्योंकि इनका जीव इतना ताकत नहीं रखता कि वो उस विरहा के रास्ते पर चले, वो प्रेम के रास्ते पर चल सके, जिसके कारण से वो राज्य के सामने, परमात्मा के सामने जाएंगे भी तो वो क्या करेंगे, डर के मारे आंखों कानों को हाथ लगाएंगे, ऐसे पकड़ेंगे, कभी माफी मांगेंगे, तो उनके अंदर वो प्रेम नहीं आ पाता जो उनके अंदर आना चाहिए, क्योंकि राज्य तो सिर्फ लाड प्रेम ही चाहते हैं। उन जीवों की बात जो जन्म जन्मांतरों के पाप की गठरी सिर पर लेकर के चल रहे हैं, उनको कभी भी वो प्रेम नहीं आ पाता। ये बात इस चुपाई में बहुत अच्छी जो हमने भावार्थ पढ़ा उसमें कही गई। ठीक है सुनीता? ठीक है दीदी। हाँ जी। हाँ जी। राज्य की वहां से क्या आया जिसने सारे संसार को मुक्ति दे दी? प्रणाम ऐसी चीज है। हाँ जी। प्रणाम दीदी। वहां से जी। हमारी जो तारतम ज्ञान है, वो उन्हीं की वजह से 14 लोग को, और 14 लोग क्या पूरे जितने अभी मतलब ब्रह्मांड है, किसी को नहीं मिला। मतलब जो हमारे इस ब्रह्म सृष्टियों के कारण ही यहाँ 14 हमारे पृथ्वी लोक पे यहाँ धनी ने आए तो तारतम ज्ञान लेके आए। तो तारतम ज्ञान से पूरे ब्रह्मांड को ये सुख मिलने वाला है, अखंड मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि इसी ब्रह्मांड में ही सिर्फ ब्रह्म सृष्टि आई है। वो तारतम ज्ञान ही है हमारा, जो आज तक न आया था न आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। एक बूंद आई हक दिल से, 3 कायम किए थिर चर, एक बूंद की सिफत देखियो। हाँ, आगे है हक दिल में कई सागर, राज्य के दिल में तो बेशुमार इलम के सागर भरे हैं, वहां एक बूंद नुक्ता। आई है। हाँ जी, एक बूंद आई है तो इतना राज्य का लाड़ प्यार मिल रहा है। ऐसे तो अनेकों सागर है धनी के दिल में। उन्होंने कहा किन जिन कायम किए थिर चर, थिर और चर का अर्थ क्या होता है? थिर चर मतलब एक जड़ और चेतन है ना यहाँ का, मतलब जड़ सभी कायम, मतलब सभी अखंड हो जाएंगे, सब अखंड मुक्ति जोग माया के ब्रह्मांड में। और मीना बहन आप भी खोलो। थिर और चर का कोई और अर्थ बताइए। मीना बहन ले रही है, मीना बहन लो। आया अपना किरण दीदी क्या कह रही है? थिर और चर अचर का क्या मतलब है? चर अचर भी कहा जाता है जिसको, चर और अचर। अचर का क्या मतलब है? हाँ जी मुकेश सबको जी। मुक्ति दी, थिर को भी। हाँ जी मुकेश जी। स्थिर रहने वाले और चलने वाले। हाँ, जैसे जैसे पेड़ पौधे हैं तो इनके अंदर भी जीव है, तो ये तो हो गए। और जो चलायमान है, जो चेतन है, वो थिर और चर जो चलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, आपका जवाब 100% बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक से मैं यही पूछना था कि क्योंकि जो ये वृक्ष होते हैं उनके अंदर भी जीव होते हैं, भले वो सुषुप्ति अवस्था में थे। अब उन जीवों को भी राज्य आए अपना ज्ञान लेकर के, अखंड मुक्ति देने वाला ज्ञान लेकर के आए। किरण दीदी आपका खोलो, बंद हो गया। किरण दीदी पहले अनम्यूट करो। किरण दीदी आपका अनम्यूट करो। एक सेकेंड, मेरे ख्याल नेट थोड़ा स्लो हो गया, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ। हाँ जी,
और अभी करना है, टाइम है? दीदी एक बारी चित्रा का क्वेश्चन ले ले और 2-3 आप कल पहले ही ले लेना, ठीक है? ठीक। चित्रा आप बोलो 1 सेकेंड। हाँ जी आंटी, वो चौपाई आई थी ना, चौपाई नंबर 43, जिसके भावार्थ में लिखा था कि अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में है और फिर भी फरामोशी में। तो ये मुझे बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होती ये चीज, मुझे पहले भी ठीक से समझ नहीं आती, अगर थोड़ा सा समझा दें इस पे तो। देखो वो कह रहे हैं कि इन इलम नुक्ते की रोशनी नहीं कोट ब्रह्मांडों की, सो दिया मोहे सुपने दिल में, जो नहीं नूर अक्षर जागृत। कहने 14 लोगों के इस ब्रह्मांड की बात तो क्या, करोड़ों ब्रह्मांड कहीं भी इस लौकिक तारतम ज्ञान, कहीं भी किसी ब्रह्मांड के अंदर भी ये जो तारतमानी का ज्ञान नहीं है। अक्षर ब्रह्म परम में क्या है, जागृत अवस्था में। परम धाम में क्या लीला होती है, उनको इनका ज्ञान नहीं है। परम धाम के अंदर हमारे रंग भवन में चाहे कहीं भी जो लीला होती है, परम धाम की जैसे युगल रूप की संपूर्ण शोभा क्या है, श्रृंगार क्या है, लीला क्या है, वाहिदत क्या है, इसका रहस्य, मार्फत का भी रहस्य जो है अक्षर ब्रह्म को जागृत अवस्था में भी नहीं था। पर आज तारतम वाणी का ज्ञान आने से अक्षर ब्रह्म को भी पूर्ण ज्ञान हो गया, क्योंकि इस समय वो महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के संपूर्ण सुख ले रहे हैं, हर चीज का सुख ले रहे हैं। मतलब वो पांचों शक्तियों में अक्षर की आत्म तो है ही है, तो इसलिए उनको उनके थ्रू जितनी वाणी का तारतम अवतरण हुआ तो उनको उसका ज्ञान है। देखिए वो जैसे मूल मिलावा में पहुंचे, उन्होंने हरफ सुने मार्फत के, लेकिन उनके हृदय में चढ़े ही नहीं, उनकी जुबान पर चढ़े नहीं। अब जब वो सागर और श्रृंगार की वाणी में वो 30,000 हरफों का वर्णन किया गया, परम धाम की जो अंदर धाम में लीला क्या होती है, उनका युग शोभा क्या है, वह कैसे सखियां रहती हैं, प्रेम में लीलाएं कैसे होती हैं, कैसे वाहिदत है, कैसे निस्बत क्या है, हमारी हकीकत क्या है, मार्फत क्या है, सब बातों का पता अक्षर ब्रह्म को भी अब उनके धाम हृदय में रह करके, जो जागृत अवस्था में भी इस बात की जानकारी नहीं थी। ठीक है, बस उनको ये बात, वही मेरी वाली बात की जागृत अवस्था वाली बात आई ना कि वहां पे क्यों नहीं, वहां तो जागृत अवस्था में थी। यहाँ फरामोशी में भी, फरामोशी में इश्क का ये बेबरा कमाल छुपाई आई थी ना। तो जो वो भी आता है कि जागवे को तत्पर, एक वो भी आती है ना आंटी की जागवे को तत्पर, तो उसका मतलब यही है कि उनको जैसे ही सबको रिश्ते को वो कुबड़ी होके खड़ा हुआ है कि बिगल बजाऊंगा और मान को लय हो जाएगा, पर अपने घर में। कहने का मतलब चित्रा जैसे हमको भी तो कहा, मतलब हम भी तो वहां जब खेल आने से पहले हम जागृत ही थे ना, फरामोशी तो बाद में डाली ना, तो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता था यह लीला का, कि जागृत अवस्था में भी वहां नहीं पता था जो यहाँ आने के बाद, क्योंकि वहां है तो जागृत अवस्था में, और अब यहाँ पर तो महामती जी के अंदर पांचों शक्तियों में अक्षर की आत्म भी है, तो वो सारी वाणी जो निकली है तो उनकी तो जागृत अवस्था ही है, तो हमारे को जब हो जाएगी तो उनकी भी साथ में ही हो जाएगी फिर, है ना। हाँ जी श्रीनिवास जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ वो दे दिया पर बहन जी ने उसका क्लियर कर दिया, मैं उसी को ही बोल, जो परमधाम में है जरूर, लेकिन जो मार्फत की बातें हैं यही तो आज तक छिपी हुई थी, उनको क्या रूहों को पता नहीं, रूहें तो राज्य इनके अंग संग रहती हैं, उनको मार्फत की पता नहीं, तो अक्षर ब्रह्म परमधाम में है जरूर, लेकिन उनको भी पता नहीं थी। ये चीजें जो है यही आने पर, जो अक्षर को नहीं धाम अंदर की शुद्ध सो सब संयोग को दई हृदय जागृत दी, वो यहाँ आकर के जो है सारा ज्ञान जो है अक्षर ब्रह्म को अब आप पता पा सारी बात, ईशक का, हकीकत का, मार्फत का, निस्बत का, जितनी भी है इन सब का अब जानकारी मिली यहाँ आए। हाँ जी ठीक है, प्रणाम जी सबको। हाँ जी अब सुंदर सा जी चौपाई दोहराते, मैं चौपाई खोल रही हूँ, चित्रा आप चौपाई दोहरा दो। हाँ जी। हक छाती सलूकी सुन के
रू छाती लगे ना लगे घाये, धिक धिक पड़ो तिन अकले, हाय हाय ओ नहीं अर्स अरवाए, हाय हाय ओ नहीं अर्स अरवाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय। सद्गुरु गुरु महाराज महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साध की जय। प्रणाम।